नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट का पेमेंट लेना होता है, बायर क्यों आपको एडवांस पेमेंट करे, उसके लिए क्या सेटअप करना है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एलयूटी की। बात करते हैं एलयूटी की, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की। ये हमारा फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज का 13 वीडियो है। नंबर 13 वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे आई होप आपने 12 वीडियो जो हमारे लास्ट बन चुके हैं वो आपने देखे होंगे, उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और आप जो है फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जरूर से ज़रूर सीख रहे होंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और डायरेक्टली मुझसे आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता पाऊंगा कि आपको किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं एलयूटी की कि एक्सपोर्ट में एलयूटी का क्या रोल है, एक्सपोर्ट में एलयूटी क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और एलयूटी के बेनिफिट क्या हैं। तो दोस्तों, एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है, और जब जीएसटी देना पड़ता है और जब आप उसका एक्सपोर्ट करते हैं और जीएसटी आपके शिपिंग बिल में मेंशन होकर आती है तो उसका रिफंड लेना इतना आसान नहीं होता है। आप काफी सारा पैसा लगा के, काफी सारा पैसा आपका जीएसटी में लग जाता है और फिर काफी दिनों बाद जब आपका जीएसटी रिफंड होता है तब तक आपका पूरा फंड मैनेजमेंट है वो सारा खराब हो जाता है और काफी टाइम बाद आपको जो है जीएसटी का रिफंड मिलता है। और उसके लिए भी हमने देखा है काफी सारी प्रॉब्लम्स कई लोगों को फेस करनी पड़ती है। बार बार हमें कॉल आते हैं, कई लोग उनसे इतना पैसा मांग रहे हैं, कई लोग हमसे इतना पैसा मांग रहे हैं जीएसटी रिफंड के लिए। तो कई एजेंट और कई दूसरे लोग जो है फिर आपको जीएसटी रिफंड के लिए कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा आप हमें देंगे तब हम आपका रिफंड करवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, और उसमें काफी टाइम आपका लग जाता है और आपका पैसा भी जो है काफी टाइम तक उसमें फंसा रह जाता है। तो जीएसटी पे काम करने से अच्छा होता है एलयूटी पे काम करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को समझते हुए एलयूटी को जारी किया है। एलयूटी आपको कहां से मिलेगा? एलयूटी आपको अपने जीएसटी पोर्टल से ही मिलेगा। जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जिसने भी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे सीए ने, सीएस ने या अकाउंटेंट ने या आपने खुद ने किया है, तो जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना एलयूटी नंबर वहां से ले सकते हैं। वहीं पे ही एलयूटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एलयूटी में आप दिखाते हैं कि हम जो भी गुड्स परचेज करेंगे इस फर्म के लिए वो सब एक्सपोर्ट के लिए परचेज करेंगे, तो वहां से आपको एलयूटी नंबर मिलता है। उसमें एक एआरएन नंबर होता है, वही आपका एलयूटी नंबर होता है। तो एलयूटी नंबर का फायदा क्या है दोस्तों? एलयूटी नंबर का फायदा यही है कि जब भी आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो आपका जो बिल बनेगा वो 5%, 18%, 28% जीएसटी का ना बन के आप अपने सप्लायर को अपना एआरएन नंबर, एलयूटी नंबर दिखाएंगे और उसके बिहाफ पे आप उसको बोलेंगे कि मैंने एलयूटी लिया है और आपसे मैं जो परचेज कर रहा हूं वो मैं एक्सपोर्ट के लिए परचेज कर रहा हूं, तो आप मुझे 0.1% में बिल काट के दें। तो वो आपसे 15%, 18% जीएसटी नहीं लेगा और आपको जो है 0.1% के अंदर बिल बना के आपको देगा, जिससे आपका जीएसटी बहुत कम आपको लगेगा। और उसको जब आप बायर को इनवॉइस देंगे तब आपको बिल्कुल भी उसमें जीएसटी ऐड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी इनवॉइस में, चाहे वो कस्टम में आपको देनी है, बायर को देनी है, परफॉर्मा इनवॉइस, किसी भी तरीके की इनवॉइस के अंदर आपको फिर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके जीएसटी क्लेम लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो एलयूटी के बिहाफ पे काम करना सबसे आसान है, सबसे सरल है। आप आराम से एलयूटी में काम करें। और जब एलयूटी में काम किया जाता है तो एक थोड़ा सा इशू आप लोगों के सामने आता है कि जब आप एलयूटी में काम करते हैं तो जिससे आपने माल परचेज किया है, जो भी आपका सप्लायर है, वो आपका फिर शिपिंग बिल मांगता है, क्योंकि उसने भी कोई मटेरियल किसी से परचेज किया है, फिर उसने आपको जीएसटी में नहीं बेचा तो वो गवर्नमेंट को क्या दिखाए? जिसने एलयूटी पे उस सप्लायर से माल खरीदा उसने वो एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, उसके लिए फिर आपको अपना शिपिंग बिल जो है अपने सप्लायर को देना पड़ता है। तो आपके सप्लायर के पास फिर आपका शिपिंग बिल नंबर चला जाता है, उसमें बायर का नाम भी होता है, डिटेल्स भी होती है। तो फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम रहती है कि आप अपने सप्लायर को अपनी सारी डिटेल दे रहे हैं, उसमें प्राइस भी होती है कि आप क्या प्राइस पे आगे बेच रहे हैं। तो शिपिंग बिल देना आप लोगों के लिए इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है और आपको थोड़ा सा इशू रहता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी 2 फर्म रखें, 2 प्रोप्राइटरशिप फर्म रखें अगर हो सके तो। आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का ज़्यादा 5,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर आपका एक्सपोर्ट अच्छा चलने लगता है तो आपके पास 2 फर्म होनी चाहिए, एक लोकल के लिए और एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जब भी लोकल में परचेजिंग करेंगे तो सामने वाले सप्लायर से लोकल जो आपकी फर्म रहेगी उसमें आप बिल बनवा लेंगे, और आप जब उसको आगे सेल करेंगे तो अपनी जो सेकंड फर्म है उससे एक्सपोर्ट फर्म के अंदर आप बिल काट देंगे
LUT के अंदर। तो इससे आपका शिपिंग बिल आपके पास ही आ जाएगा, न कि किसी सप्लायर को आपको देना रहेगा। तो इस तरीके से आप ये शिपिंग बिल वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है, अगर आप 2 फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, एक एक्सेल शीट के ऊपर बायर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखें और पोर्ट नेम और प्राइसिंग और सारा आपका जितना भी वैल्यू ऑफ इनवॉइस रहा है, ये सारी डिटेल जो आप एक्सेल पे बना के शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट या अपने सप्लायर को दे दें, तो उससे भी सप्लायर का काम चल जाता है, क्योंकि उसको कोई शिपिंग बिल अपलोड करना नहीं होता है, सिर्फ डेटा से उनको काम होता है। तो आप वो डेटा दे के उनको और अपना जो है शिपिंग बिल न शेयर करके भी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। या तीसरा तरीका यह है कि जब आप शिपिंग बिल शेयर करें तो आप अपने बायर के नाम पे पूरा व्हाइटनर से उसको इरेज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है आप शॉर्ट फॉर्म में बायर का नाम भी लिख सकते हैं और शिपिंग बिल फिर आप जो है अपने सप्लायर को दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई LUT के बारे में दोस्तों। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन। आप हमें फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।